जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एमीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में कार्बिल एमीन अभिक्रिया तक हो गई थी, 3 हो गए थे, चौथा है हमारे पास। अब चौथी हेडिंग है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। मोस्ट आईएमपी है ये। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अथवा में कहलाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर पता किया जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अथवा ये कहलाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग परीक्षण। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात कर लें। सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ये सूत्र है किसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। 1 नंबर में पूछा भी जाता है ये कई बार। सूत्र याद होना चाहिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए, आया भी है, कई बार पूछा जा चुका है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5SO2Cl। ठीक है, तो एक एक करके अभिक्रिया कराएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक एमीन। पॉइंट ए, प्राथमिक एमीन, इसका परीक्षण करने वाले हैं अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा। यानी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। प्राथमिक एमीन सूत्र RNH2, नाम है प्राथमिक एमीन, नाम है प्राथमिक एमीन। ठीक है, कि अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl को अपने साथ लेगा और क्या बनकर? HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से जोड़ दो। ये C6H5SO2 N से जोड़ेंगे NHR, यही बचा NHR। नाम है एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनिक अम्ल और एमाइड को मिला के सल्फोनामाइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ? एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त हुआ। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करने पर एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस अभिक्रिया को, ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया को। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हिंसबर्ग परीक्षण। सीधा पूछ देंगे 3 नंबर के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है अपने को? हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। सूत्र क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो जैसे ही प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl को अपने साथ लेगा और HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या बचा? C6H5SO2 और यहीं से NHR। नाम है एल्किल बेंजीन और इनको सल्फ्यूनिक अम्ल और NH को मिलाकर, एमाइड को मिलाकर क्या बोल देंगे? सल्फोनामाइड। तो नाम हुआ एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो यही लिखेंगे इसमें, प्राथमिक एमीन में लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करने पर एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास प्राथमिक एमीन की। पॉइंट बी, अब द्वितीयक एमीन। पॉइंट बी, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। सूत्र होता है द्वितीयक एमीन का R2NH। द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका मतलब है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्लोराइड के साथ। ठीक है, चलिए देखिए। तो फिर से उसी तरह एक हाइड्रोजन जो है इस HCl को अपने साथ लेगा और HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। देखिए तो जो बचा है वहीं से जोड़ दो, यहाँ से C6H5SO2
C6H5SO2 ये बचा। और यहाँ क्या बचा? NR2। क्या बचा? NR2। NR2 दो एल्किल समूह हैं, दो के लिए शब्द आएगा डाई एल्किल। डाई एल्किल बेंजीन, डाई एल्किल हो गया बेंजीन। और इनको सल्फोनिक अम्ल और एमाइड को मिला के सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। तो इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ? डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द्वितीयक एमीन के लिए, द्वितीयक एमीन में लिखेंगे कि द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करने पर डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक है, या इस तरीके से लिख देंगे कि द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करने पर डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। अब सी तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन का सूत्र क्या? R3AN। R3AN तृतीयक एमीन जो हैं वो हिंसबर्ग परीक्षण नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि इसमें H नहीं है। अगर H होता तो ये Cl के साथ बाहर निकल के HCl बाहर निकल जाते और कुछ ऐसा ही प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, या लिख देंगे कि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये थी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, अथवा में कहलाता हिंसबर्ग अभिकर्मक या कहलाता हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराई हिंसबर्ग के साथ अभिकर्मक के साथ, तो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त हुआ। और द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया कराई हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, तो प्राप्त हुआ डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 हो गई, 4 रासायनिक गुण हो गए। मोस्ट IMP है ये रासायनिक गुण, और ये ऐसे रासायनिक गुण हैं जो तीनों एमीनों में अंतर दर्शा रहे हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब चौथे के बाद पांचवा। पांचवा है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। पांचवा रासायनिक गुण है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2। HNO2 के साथ अभिक्रिया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है और HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है। चलिए एक एक करके, सबसे पहले प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अपन? नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ। तो प्राथमिक एमीन सूत्र RNH2 प्राथमिक एमीन, या लिख सकते हैं 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया। हाँ, और जो पिछली रिएक्शन की थी, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं होती इन अभिक्रियाओं में, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही इतनी बड़ी है कि इनमें एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। आप R की जगह मान रख के अभिक्रिया नहीं कराओगे, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक में नहीं करवाओगे आप अभिक्रिया। ठीक है, या उससे पहले जो अभिक्रियाएं पड़ी, सिर्फ कार्बिल एमीन में आप एग्जाम्पल कर लेना, और जो मैंने करा है वो एग्जाम्पल कर लेना। बाकी में आपको एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, सीधी लिखनी है आपको एग्जाम में। तो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ? नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ करा दें। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब जल बाहर निकल सकता है। तो तोड़ के लिखें इसे। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, N, एक O बचेगा, H बचेगा। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को साथ लेते हैं और क्या बनकर? H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, H2O बाहर। और देखो अब ये 2 नाइट्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बचा क्या? ROH, R बॉन्ड OH, प्राप्त हो गया एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। तो देखो ये एल्कोहल बनाने की विधि हो गई। ठीक है, यहाँ पर कहलाएंगे एमीन के रासायनिक गुण। तो इसमें लिखेंगे प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। ठीक, अब करा देते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक
एमीन की अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, यही कहलाती है लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है ये, नाइट्रोसो अभिक्रिया। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है यहाँ का ये, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। द्वितीयक एमीन की जो अभिक्रिया कराई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ, उस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। द्वितीयक एमीन R2NH, 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन? द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किसके साथ? नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ कराएंगे, HNO2 के साथ कराएंगे। O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ से ये जो H है इस OH को अपने साथ लेगा और क्या बनकर? H2O बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक H था, इस OH को अपने साथ लिया, H2O बनकर बाहर। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो यहीं आके जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, R2N ऐसा ही सिंगल बॉन्ड के साथ N जुड़ गया, डबल बॉन्ड O। यही है, नाम है, 2 एल्किल समूह है, 2 एल्किल के लिए डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन। नाम क्या है इसका? डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया में। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, मोस्ट आईएमपी टॉपिक हो गया ये, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर डाई एल्किन नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? डाई एल्किन नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होते हैं, जिसमें अभी खत्म नहीं हुई है, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और फिनॉल मिलाने पर, क्या मिला देंगे अगर? फिनॉल, H2SO4 की कुछ बूंदें मिला दें और फिनॉल मिला दें कुछ टुकड़ों के रूप में, ठोस फिनॉल मिला दें तो हरा रंग बनता है। कौन सा रंग? हरा रंग बनता है। और जिसमें अगर NaOH मिला दें तो गहरा नीला रंग बनता है, और जिसका तनुकण कर दें तो लाल रंग बन जाता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। चलिए ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे इसमें। इसमें लिखेंगे कि द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होता है, डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होता है, जिसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें तथा फिनॉल मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, और जिसमें NaOH मिला देने पर गहरा नीला रंग प्राप्त होता है, और जिसका तनुकण कर देने पर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लो क्या लिखेंगे। द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होते हैं, जिसमें फिनॉल तथा सांद्र H2 सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला देने पर हरा रंग प्राप्त होता है, और जिसमें NaOH मिलाने पर गहरा नीला रंग बनता है, और जिसका तनुकण कर देने पर लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई तीसरा C। तृतीयक एमीन, चलो देखो तृतीयक एमीन की अभिक्रिया कराने वाले किसके साथ? इसी के साथ नाइट्रस अम्ल R3, या इस तरीके से लिख दें, ये यही है, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ, HNO2 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। यहाँ पर किसके साथ? HNO2 के साथ अगर आप प्रक्रिया करा देंगे तो अपने को एल्कोहल बनेगा इस अभिक्रिया में। ये एल्कोहल बनाने की विधि हो गई एक। एल्कोहल बनेगा, कैसे बनेगा वो देखो, इसी तरीके से तोड़ के लिख देंगे। एक ऑक्सीजन पहले लिख दो, N लिख दो, और क्या लिख दो, क्या बचा? OH, ये बचा। तो यहाँ से एक R इस OH को अपने साथ लेगा, एल्कोहल। ये देखो एल्कोहल, इसीलिए मैंने बोला क्या, एल्कोहल बनाने की विधि। बन गया एल्कोहल। इतना IMP लेकिन वहाँ नहीं है, एल्कोहल के लिए नहीं है, यहाँ
यहाँ इतना ये भी IMP नहीं, इतना ये IMP, ये वाली रिएक्शन लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो क्या बचा, R2N बचा, R2N बचा, सिंगल बॉन्ड क्या बचा, N डबल बॉन्ड O बचा, यही प्राप्त हो गया डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन, डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन, डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन। तो इस अभिक्रिया में भी क्या प्राप्त हुआ, डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन। तो तृतीयक एमीन में लिखेंगे, ये तृतीयक एमीन है या 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करने पर डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए, तो ये थी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया तीनों की। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो एल्कोहल बना, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो वो लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण या लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है। और तृतीयक एमीन की अभिक्रिया अपन ने नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो क्या प्राप्त हुआ, डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन प्राप्त हुआ, और साथ में इसमें एल्कोहल भी बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि हो गई हमारे पास। ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखना लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकरण, क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, एमीन का ऑक्सीकरण कराएंगे अपन। तो अब है हमारे पास ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चलिए देखिए, तो पहला प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन। प्राथमिक एमीन इस तरीके से ले रहा हूं, RCH2NH2, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को साथ लेते हैं और H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं, H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन गया मतलब एक जगह खाली, एक जगह नाइट्रोजन के पास खाली, 2 जगह खाली हुई तो बना RCH, 2 जगह डबल बॉन्ड NH, ये 2 जगह खाली हुई, नाम है एल्डामीन। देखो मिल चुका है ये अपने को पहले मिल चुका है एल्डामीन, मिला था एल्डामीन, कौन सी अभिक्रिया में मिला था, स्टीफन अभिक्रिया में। और इसका क्या करा दें अब अपन, जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया करा दें, जल अपघटन करा दें तो हमें पता है अमोनिया बाहर, NH3 अमोनिया गई बाहर, क्या बचा RCHO, RCHO क्या प्राप्त हो गए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। मतलब प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण करा रहे हो तो एल्डिहाइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, लेकिन उससे पहले एल्डामीन बन रहा है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीकरण सबसे पहले प्राथमिक एमीन का। तो इसमें लिखेंगे प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण करने पर एल्डामीन प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले भी देख चुके हैं अपन, प्राथमिक एमीन हो गया। अब द्वितीयक एमीन देख लो, यहीं पर करा दें, पॉइंट बी, इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन सूत्र R2NH, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन लिख दें इसको, है ना। क्या कराना है, ऑक्सीकरण, 2 अणु इसके लेने पड़ते हैं, 3 इसके लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेते हैं, क्या बनकर, H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर 2 हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को अपने साथ लिया और H2O बनकर बाहर चले गए। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या, एक ऑक्सीजन गई मतलब 2 ऑक्सीजन बची और 2 ही ये चीजें बची, R2N2 और एक ऑक्सीजन, यही जुड़ जाती है आके, R2NO, कितने अणु, 2 अणु, नाम है 2 एल्किल मतलब डाई एल्किल, डाई एल्किल एमीन, एमीन नहीं, नाइट्रोसो ऑक्साइड, नाइट्रोसो ऑक्साइड, या यौगिक भी बोलते हैं इन्हें, यौगिक बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। तो द्वितीयक एमीन का ऑक्सीकरण करने पर डाई एल्किल एमीन
एल्किल डाई एल्किल नाइट्रोसो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, नाइट्रोसो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। फिर से सुन लीजिए, द्वितीयक एमीन का ऑक्सीकरण करने पर डाई एल्किल नाइट्रोसो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब तीसरी तृतीयक एमीन, R3N की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल है, जुड़ जाता है यहीं आके R3NO, R3NO नाम है एमीन ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एमीन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी, तो नाम है एमीन ऑक्साइड, या बोल सकते हो तृतीयक एमीन ऑक्साइड, तृतीयक एमीन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो तृतीयक एमीन के ऑक्सीकरण करने पर तृतीयक एमीन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास इसमें मोस्ट आईएमपी रिएक्शन थी, दो अभिक्रियाएं, एक हिंसबर्ग अभिकर्मक, दूसरा लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, उस पर ज़्यादा आप ध्यान देना। ठीक है, इनको भी करके देखना। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।